नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और माँ कुष्मांडा शक्तिशाली मतलब कि सृष्टि की जननी के रूप में देखी जाती है। माँ कुष्मांडा का जो भोग है वो दूध से बनी हुई चीज़ें या फिर पेठा, जिसको आप लोग कुमड़ा भी बोलते हैं, सीताफल, उसका हलवा या उसकी मिठाई, उसकी सब्जी इत्यादि। तो दोस्तों चलते हैं आज के राशिफल पर। उससे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज 6 अक्टूबर दिन रविवार है। रविवार है तो इसका मतलब सरकारी कार्य, सरकारी नौकरी, इनके लिए कोई विशेष विचार नहीं है। तो 6 अक्टूबर दिन रविवार, आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। कल भी तृतीया थी और आज भी तृतीया है, लेकिन वो थोड़ी देर तक के लिए है। आज विनायक चतुर्थी है। आज जो भद्रा लगेगी शाम को 8:52 से भद्रा लग जाएगी। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल शाम को 4:32 से लेकर शाम 5:59 तक रहेगा। और जो शुभ समय यानी कि अमृत काल, वो आपका सुबह 10:46 से लेके दोपहर 12:29 तक रहेगा। तो आइए चलते हैं मित्रों, आज का राशिफल। राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि, और मेष राशि कहती है दिन सुंदर है, मन प्रसन्न है, धन लाभ होगा। धन लाभ ठीक ठाक मात्रा में होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी आपके शुभ कार्य, धन संबंधी लेन देन, व्यापारिक कार्य, निजी कार्य, कामकाजी महिलाएं हैं, नौकरी जो प्राइवेट जो सेक्टर में नौकरी करते हैं वो है, इन सबको शाम 5:30 बजे तक का दिन आपका बहुत सुंदर और शुभ है। तो शाम 5:30 बजे तक अभी अपने सभी शुभ कार्य निपटा लें। मेष राशि वालों के लिए कार्य सफल होंगे। धन लाभ मैंने बताया ठीक ठाक मात्रा में होगा। क्यों? क्योंकि आज आपको भगवत कृपा प्राप्त है, देव शक्ति प्राप्त है। आज ऊपर वाले की आशीर्वाद की आपको मतलब पूर्ण कृपा मिली हुई है। आज ऊपर वाले की कोई साथ दे ना दे, लेकिन भगवान की कृपा से वो सभी काम आपके संपन्न होंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई ऐसा काम अटका हुआ है जिसमें सभी लोग हार गए, और एक समय ऐसा आया कि आप भी हिम्मत हार गए। आज दोबारा से अकेले प्रयास करना, देखिए वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। भाई गवर्नमेंट का काम है तो आज छुट्टी है, मैं उसमें क्या कह सकता हूं। लेकिन व्यापारिक है, प्राइवेट काम है, तो निश्चिंत ही वो कार्य सफल होगा। क्यों? क्योंकि आज आपको भगवत कृपा प्राप्त है, वो भगवान की कृपा से पूरा होगा। लाल किताब कहती है आज के लिए आपके 5:30 बजे तक के लिए इसकी गाय राम चराए। अरे प्रभु, जब राम जी आपकी गाय चरा रहे हो तो मजाल है आपको कोई नुकसान हो जाए। यानी कि वो वाली बात है ना, राम की चिड़िया राम का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है तो चिंता ही नहीं। लेकिन 5:30 बजे के बाद ये स्थिति थोड़ी बदल सकती है। ज्यादा नहीं बदलेगी, थोड़ी बदलेगी, लेकिन वो कठिन तो है ना। जैसे कि धन लाभ की संभावना खत्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, थोड़ा मन व्याकुल हो जाएगा। तीसरा, थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। चौथा, व्यर्थ की भागदौड़ होगी, लाभ कोई नहीं है, भागदौड़ ही है। जो नौकरी करते हैं उनके लिए दिन सुंदर है। 5:30 बजे तक का टाइम बहुत सुंदर है, और उसके बाद का टाइम थोड़ा और बेटर है, क्योंकि उसमें उनके परिवार में कुछ सुखद कार्य होने की संभावना है। जब वो
रात को घर पहुंचेंगे ना तो घर का माहौल बड़ा सुखद होगा। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको रात्रि काल में धन लाभ होने की पूरी पूरी संभावना है। तो कुल मिला के मेष राशि के लिए दिन अच्छा है। और इस अच्छे दिन को और अच्छा बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, खाकी रंग सबसे बेस्ट है। खाकी रंग, गेहुआ कलर बोलते हैं जिसको, खाकी रंग नहीं है तो येलो कलर। येलो कलर डार्क, लाइट, मीडियम कैसा भी हो जरूर धारण करें। और एक विशेष बात, घर से निकलते समय अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श अवश्य करना। घर में बुजुर्ग नहीं है तो गली मोहल्ले के जो भी बुजुर्ग हैं आपको मिल जाए तो उनको प्रणाम जरूर करना, क्योंकि ये जो ना उनका आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, और बुजुर्ग भी ना मिले तो ब्राह्मण को जरूर प्रणाम करना, क्योंकि इनका आशीर्वाद, ये भगवत कृपा है ना जो, उसकी गारंटी कर देगा। क्या पता रात भी आपकी शानदार निकल जाए। तो दोस्तों ये थी मेष राशि। मेष राशि के बाद राशि चक्र की द्वितीय राशि, और द्वितीय राशि है वृषभ राशि, जिसके स्वामी हैं शुक्र महाराज। तो वृषभ राशि क्या कहती है? उपदेश देना, दर्शन शास्त्र पढ़ाना, ज्ञान देना, फिलॉसफी करना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। लेकिन खुद अमल ना करना तो फिर मान सम्मान पर लोग उंगलियां उठाते हैं। तो आज के दिन आपको किसी के आगे ज्ञान नहीं बांटना, किसी को कोई राय नहीं देनी, क्योंकि आपकी राय, आपकी सलाह, आपके ज्ञान का कोई महत्व नहीं है उनके लिए। सूर्यास्त तक, यानी कि वही 5:30 बजे तक आपका समय, कार्यों की स्थिति, उनमें गति तो बढ़ सकती है, सफलता की संभावना कम है, धन लाभ की संभावना कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य देव आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मन की प्रसन्नता और आपका विवेक, आपकी बुद्धि आपका साथ देगी। इसीलिए मैंने कहा विवेक जागृत होएगा ना तो आदमी ज्ञान बांटता है। लेकिन आज आपका ज्ञान लोगों को हजम नहीं होगा, मजाक और उड़ाएंगे आपका पीठ पीछे, कुछ एक तो आपके मान सम्मान पे उंगली उठा देंगे। तो इसलिए आपको कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा यार मेरे पेट में दर्द हो गया, तो सीधा बोलो डॉक्टर क्या कह रहा है, ये मत बोलो कि इसका चूरन फाँक ले, उसकी गोली खा ले, ये गोली खा ले। उसने यही कहेगा कि साला आया बड़ा डॉक्टर। तो ज्ञान नहीं देना मेरे दोस्त, समस्या कोई भी हो, जो समाज में रह के चल रही हो ना, उसने कहा पेट में दर्द है तो डॉक्टर से मिलो, क्या समझे, क्योंकि ना मशीन खराब है तो इंजीनियर से मिलो, मैकेनिक से मिलो। ज्ञान नहीं देना अपनी तरफ से, आप ज्ञान देंगे तो हंसी का पात्र बनेंगे। लेकिन 5:30 बजे के बाद आपका दिन बहुत अच्छा है, आपका दिन अच्छा है। 5:30 बजे के बाद आपको, जो आपके पिता हैं उनके लिए दिन अच्छा है। आपके पिता को आप पर गर्व होगा, अभिमान होगा। अभिमान 2 शब्दों में होता है, एक तो जो घमंड वाले शब्द में अभिमान है, बड़ा अभिमान है, एक अभिमान होता है सुंदरता को लेकर, उसकी अच्छाइयों को लेकर, ये अभिमान आपके पिता को होगा। स्वाभिमान अलग चीज है। तो पिता का अभिमान बनेंगे आप। कार्य सरकारी गैर सरकारी कार्यों में सूर्यास्त से पहले गति दिखाई देगी, लेकिन सफलता जो भी मिलेगी वो 5:30 बजे के बाद आपका दिन बड़ी तेजी से बदल जाएगा। सूर्यास्त के बाद धन लाभ होगा, धन लाभ की मात्रा भी ठीक ठाक होनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद कार्य सफल होते चले जाएंगे, एक के बाद एक शुभ समाचार प्राप्त होंगे। सूर्यास्त के बाद कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। आप अगर अविवाहित हैं या आपके परिवार में कोई अविवाहित है तो आज उनके विवाह से संबंधित वार्तालाप होने की पूरी संभावना है। उनकी देखा दिखाई, कोई रिश्ता या रिश्ते से संबंधित वार्तालाप होने की पूरी संभावना है। जो लोग नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते होंगे, सरकारी तो आज छुट्टी है, रविवार है, उनका दिन भी अच्छा, उनके बॉस उनसे प्रसन्न हैं।
और हो सकता है ये प्रसन्नता आपकी इंक्रीमेंट, प्रमोशन इत्यादि में बदल सकती है। अगर ऑनलाइन जॉब से संबंधित जॉब स्विच करनी है, नई जॉब है, सरकारी जॉब है, प्राइवेट जॉब है, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं, तो आज के दिन अमृत काल में अवश्य कीजिएगा। इसके परिणाम सुंदर और सुखद होंगे, ये मेरा विश्वास है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले लोग हैं जो, उनको भी अपनी सभी कार्रवाई सूर्यास्त यानी कि 5:30 बजे के बाद करनी चाहिए, क्योंकि उसमें इनकी सफलता की संभावनाएं ज्यादा है। पानी का काम करने वाले, दूध का काम करने वाले, चांदी चावल, बिना सिला कपड़ा उसका काम करने वाले, कपास का काम करने वाले, आज इनके लिए सबसे विशेष दिन है। लेकिन सूर्यास्त के बाद जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनको अपनी टांगों में दर्द की शिकायत रह सकती है। कार्य उनके भी बनेंगे, लेकिन उनको तो मोटी अमाउंट प्राप्त होनी है रात्रि काल में, ठीक ठाक अच्छी अमाउंट। उम्मीद तो ज्यादा की थी, लेकिन हाँ ये भी बेटर है। कहने का तात्पर्य मेरा, वृषभ राशि वालों को आज का दिन अगर दिन से ही सुंदर बन जाए तो ऐसा क्या करें कि दिन पूरा और पूरी रात आपकी लाजवाब हो जाए। उसके लिए आज आपको एक तो हल्का पीला रंग धारण कीजिए, नहीं है तो ऑफ वाइट, कोई चिंता नहीं। दूसरा, आपको किसी भी पूरे दिन किसी भी वृद्ध, बुजुर्ग, महिला है या पुरुष है, ब्राह्मण, आपके मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि धार्मिक स्थल और स्कूल, आपकी तरफ से इनका अपमान नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें, ब्राह्मण का आशीर्वाद लें, मंदिर, स्कूल इत्यादि जो है यहाँ पे कोई गंदगी, थूकना इत्यादि ना करें, वरना ये अपमान माना जाएगा। तो ये दिन कुछ बेटर होगा। नंबर 2, घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ और पानी खा के निकले। ये आपके दिन भर की, जो मैंने बताया ना कि दिन में तो गति ठीक है, कार्यों में गति दिखाई देगी, सफलता की संभावना नहीं है, ये उनकी सफलताओं का कारण बनेगा, धन लाभ का कारण बनेगा। तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि, और तीसरी राशि है मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी बुध महाराज हैं, और वो कहती है कि आज जो विदेश से संबंधित काम करते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, विदेशी टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, नौकरी दिलाने का काम करते हैं, या प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, भवन निर्माण करना, भवनों का खरीद फरोख्त, प्रॉपर्टी डीलिंग, या आपका जमीन से मिट्टी निकलवाने का काम, कृषि का काम, ये जो काम करते हैं उनके लिए दिन आज बहुत अच्छा है, उनको बड़े मात्रा में लाभ होंगे। मिथुन राशि वालों को एक चीज ध्यान रखनी होगी, काम आपके सभी, सरकारी काम तो आज बंद है, कार्य आपके सभी सफल होंगे, सिद्ध होंगे, बड़ी मात्रा में धन लाभ मिलेगा, और प्राइवेट सेक्टर में आज आपको कुछ बड़े अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। अगर ऑनलाइन नौकरी का आवेदन, सरकारी गैर सरकारी किसी भी प्रकार का जॉब से संबंधित आवेदन, या फिर जॉब स्विच करनी है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, तो आज का दिन बहुत अच्छा है। लेकिन समय है 5:30 बजे शाम तक का। जितने भी आपके व्यापारिक कार्य हैं, निजी कार्य हैं, फैक्ट्री से संबंधित कार्य हैं, विदेश संबंधित कार्य हैं, ये 5:30 बजे तक आप कर लें। लेन देन है, मीटिंग है, डील है, क्योंकि ये टाइमिंग आपका बहुत लाजवाब है, ये आपके लिए बहुत सुंदर समय है। मिथुन राशि वालों को इन बिटवीन दोस्तों का, यार दोस्तों का पूर्ण समर्थन मिलेगा, घर के बुजुर्गों का समर्थन मिलेगा,
आज संडे है, अन्यथा आपके विदेश संबंधी जो पीआर लेना चाहते हैं, वीज़ा लेना चाहते हैं, या उससे संबंधित कोई काम था, एम्बेसी का काम था, वो सारे सिद्ध हो जाते अगर आज रविवार ना होता। सूर्यास्त के बाद आपके कार्यों में बाधा, धन लाभ की संभावनाएं कम, अपितु धन खर्च हो सकता है, लेकिन यह है कि अच्छे कार्यों पे खर्च होगा, बुरे कार्यों पे खर्च नहीं होगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है सूर्यास्त के बाद का जो टाइमिंग है। जो नौकरी करते हैं आज उनका मन बड़ा प्रसन्न है। कार्यों में जो प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट तो जॉब ही नहीं, आज प्राइवेट सेक्टर से जो भी लोग हैं आज उनका मन प्रसन्न है और वो अपना काम सुचारू रूप से और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। शाम के बाद उनके बॉस उनके कार्य की तारीफ करेंगे, शाबाशी देंगे और वो आपसे आश्वस्त रहेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए कुछ बिग डील मिल सकती है विद एडवांस। मान लीजिए कोई बुटीक चलाती है, अब उन्हीं को ऑर्डर मिलेगा कि आपको इतने सूट बनाने हैं इससे इस एज तक के। अब है तो बड़ा ऑर्डर ना। इस प्रकार से कोई बड़ा ऑर्डर सभी के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए जो जिस काम से जुड़ा हुआ है। लेकिन सूर्यास्त के बाद सभी के लाभ हानि सब रुक जाएंगे, साइलेंट और मोड में चले जाओगे आप। तो ये दिन किसी भी तरह से पूरा दिन सुंदर बन सके, रात्रि और ज्यादा सुंदर बन जाए, मतलब कुल मिला के दिन ठीक है लेकिन रात गड़बड़ है ना, तो रात कैसे सुंदर बने उस पर विचार किया जा सकता है। आज नंबर 1, पानी की आपको बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। दिन में प्यास ज्यादा लगेगी, इसलिए आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और दिन को सुंदर बनाना है तो हो सके तो आपको चांदी के बर्तन, चांदी के गिलास इत्यादि में पानी पीना चाहिए। भाई प्यास लगी है, पानी चांदी के गिलास से पी लिया, उसे फिर भर के रख दिया। ऐसा लिखा हुआ है आयुर्वेद में कि चांदी का बर्तन कभी झूठा नहीं माना जाता। और कभी अगर आपने ट्राई करना हो तो एक ही समय में एक स्टील के गिलास में, एक चांदी के गिलास में और एक कांच के गिलास में पानी भर के रख देना। 15 मिनट बाद तीनों को सिप करके देखना, चांदी के गिलास का पानी थोड़ा मीठा और ठंडा लगेगा बाकी से, क्योंकि चांदी है, चांदी का अपना असर है। तो चांदी के गिलास का इस्तेमाल करें, दूध, चाय, छाछ, शरबत, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक छोड़ के, जिनमें केमिकल होता है वो चीजें छोड़ के। उससे क्या है, एक तो मन को शांति मिलेगी, दूसरा ये दिन में जो बार बार प्यास लगने की टेंशन है ये खत्म होगी, और ये आपके धन लाभ के रास्ते बढ़ाएगा। गुलाबी रंग या लाल रंग आज आपके लिए बहुत सुंदर है। ये जो रात्रि काल में थोड़ी मायूसी नजर आएगी ना, ये उसको संभालेगा। आज आपको जैसे कि रविवार है, आपको चाहिए कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका चरण स्पर्श करके घर से निकले। बड़े बुजुर्ग नहीं है तो अड़ोस पड़ोस में होंगे, मंदिर जाएं नंगे पांव, वहाँ कुछ फल, चाहे वो 4 केले हों, अपनी पॉकेट के हिसाब से, आपकी जेब कितना अलाउ करती है उस हिसाब से कुछ फल मंदिर जाके ब्राह्मण देवता को और कुछ भेंट दे के चरण स्पर्श करें। इससे जो रात्रि काल की सुंदरता है वो बन जाएगी। ये विशेषता है। ये लाल किताब के उपाय है भाई साहब, करके देखिए, मजा आएगा। तो ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि, और चौथी राशि है कर्क राशि। इसके स्वामी है चंद्र महाराज। और मेरी नज़र में आज की कुंडली में 12 राशियों में से सबसे बेस्ट आज की सिर्फ और सिर्फ कर्क राशि है। प्रातः काल सुबह सो के उठोगे ना तभी से मन प्रसन्न है, अति प्रसन्न है। मतलब आज आपको कोई 4 बातें भी सुना जाएगा ना तब भी कहोगे जा यार, मूड मत खराब कर, मूड बढ़िया, कल लड़ लेंगे तेरे से। मतलब जो लड़ाई करनी है वो हम कल करेंगे, आज मूड नहीं है लड़ाई वड़ाई करने का। आज आपका अंदाज ही, सुबह उठेंगे ना सुबह से आपका मन बड़ा मस्त है, अंदाज मस्त है, प्रातः काल से इतना आनंद है आज आपके पास।
इसलिए मैंने कहा सबसे सर्वश्रेष्ठ राशि है आज की चंद्र राशि, कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्र महाराज है। प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, घर के सुख साधनों की वृद्धि होगी, उपहार प्राप्त हो सकते हैं। आज का दिन आपका जस्ट लाइक ए किंग, जैसे एक राजा का दिन होता ना, ऐसा दिन है आज आपका। अब यूं मत कहना भाई कि एक साइकिल वाला कहे कि मेरा दिन तो नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा दोस्त तुम्हें बाइक पे घुमा रहा है, बढ़िया नाश्ता करा रहा है, बढ़िया खिला पिला रहा है, बढ़िया बढ़िया जगह घुमा रहा है, वरना तो साइकिल पे ही चलते थे ना, तो राजयोग हो गया ना तुम्हारा। जितने भी राजयोग होते हैं, गजकेसरी योग वगैरह, ऐसा नहीं है कि वो एक मकान बनाने वाला मिस्त्री है, उसके घर में जो बच्चा पैदा हो उसकी कुंडली में गजकेसरी योग है, तो आप क्या सोचते हो वो लाल किला बनाएगा? अरे भाई, उसके पिता मिस्त्री हैं, वो ठेकेदार बन जाएगा। परसेंटेज देखिए ना, आ तो गया ना 100% पे। उसके पिता 700 रुपये लाते थे, वो डेली के 7000 रुपये ला रहा है। परसेंटेज नहीं देख रहे आप। तो राजयोगों का मतलब यही होता है। ऐसा नहीं होता कि राजयोग है तुम राजा बन गए, ऐसा नहीं होता। आपका जीवन जो इस समय चल रहा है उससे कई गुना ऊपर बेटर चला जाता है। तो आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए राजा समान है। धन लाभ होगा, प्रचुर मात्रा में होगा। ससुरालियों से पूरा पूरा आपको समर्थन मिलेगा। दिन भी अच्छा है, रात भी अच्छी है। हंसी मजाक, खेल कूद, इनमें भी मन लगेगा। मतलब आज आपका जो मूड है ना, रोमांटिक भी है, फनी भी है। और शाम के बाद, जैसा कि 5:30 बजे के बाद, ये टाइमिंग सबसे बेस्ट है। अगर ये टाइमिंग उल्टा होता, मतलब सुबह से लेके अब तक होता, तो लाजवाब होता। लेकिन ये 5:30 बजे के बाद जो टाइमिंग आ रहा है, टाइमिंग शानदार है, लेकिन टाइमिंग कम है, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियां मैक्सिमम 8-9 बजे तक समाप्त हो जाती है। कोई भी व्यापारिक लेन देन है, निजी काम भी आपके मैक्सिमम 9 बजे तक खत्म हो जाते हैं। तो 5:30 बजे के बाद दिन शानदार है। दिन तो शानदार था ही, शाम और रात लाजवाब है। सभी प्रकार के कार्य अगर उस समय हो सकते हैं तो आपको सब में सफलता प्राप्त होगी। मान सम्मान बढ़ेगा, पिता को लाभ होगा। पिता को अचानक कोई लाभ होने वाला है शाम से लेके रात्रि काल में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो या प्रॉपर्टी डीलर, मशीनरी का काम हो या कबाड़े का काम, कामकाजी महिला है या नौकरी करने वाले, सभी के लिए दिन रात दोनों ही लाजवाब है। आज इनके लिए मतलब ये दिन जो है ना, वो बड़े लंबे समय तक आप याद रखोगे। आज ऐसा दिन है आपके लिए। लेकिन बस एक गलती मत करना दोस्तों, जो आज का दिन है वो ये दिन की ऐसी तैसी हो जाएगी अगर आपने ये गलती कर दी। और वो गलती ये है कि आज आपके द्वारा किसी भी बुजुर्ग, महिला पुरुष कोई भी है, किसी भी बुजुर्ग का अपमान या उनके साथ हंसी मजाक, उनके साथ बहस करना, मतलब कुल मिला के उनको आदर देना है। वो गुस्से में गाली भी बके ना तो हाथ जोड़ के प्रणाम करना कि ठीक है जी, गलती हो गई मेरे से, आगे से नहीं करूंगा, चाहे आपकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि वो जो बुजुर्ग आदमी है ना, उसका एक्सपीरियंस आपसे 1000 गुना ज्यादा है। तो जब आप हंस के कहोगे ना कि ठीक है जी मेरे से गलती होगी, तो उसे पता है कि गलती तेरी नहीं है, लेकिन फिर कहेगा, मन ही मन कहेगा कि लड़का बहुत अच्छे घर का है, या लड़की बहुत अच्छे घर की है, या ये महिला बहुत अच्छे घर की है। ये आशीर्वाद होते हैं। आशीर्वाद वो नहीं कि आपने मेरे पाँव छुए, में सर पे हाथ फेरा, सदा सुखी रहो, ये आशीर्वाद नहीं होता। आशीर्वाद मन से दिया जाता है, वही आशीर्वाद बनता है। तो आज किसी भी प्रकार से आपके द्वारा किसी बुजुर्ग के साथ वाद विवाद, अपमान या हंसी मजाक बिल्कुल ना करें। सेवा करें, सेवा भाव लाएं। बस यही एक ध्यान रखने वाली योग्य बात है। नीला रंग बिल्कुल नहीं पहनना, बाकी कोई भी कलर पहन सकते हो। अरे ब्लैक भी पहन सकते हो यार, आज का दिन ही इतना शानदार है। वस्त्र का दान करोगे
तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, वंश बढ़ेगा। आज आपको वस्त्र दान करना चाहिए। अपनी पॉकेट के अनुसार तो कर ही सकते हैं ना भाई। अंगोछा 150 रुपये का आता है, रुमाल 50 रुपये का आता है, और है तो सर्दियां आने वाली है, बुजुर्ग व्यक्ति को कंबल या शॉल अपनी जेब के अनुसार जो आप चाहे। कहता है वस्त्र दान करो, वस्त्र दान करोगे तो आपके लिए भी वस्त्र तैयार रहेंगे, यानी कि अच्छी अच्छी पोशाकें। अब वो कहाँ से आएंगी? जब पैसा आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? जब काम होंगे, ऑर्डर होगा। क्यों दोस्तों? तो एक ही उपाय, रामबाण, ये लाल किताब है। तो दोस्तों ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद चलते हैं 5वीं राशि, और वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले, सिंह राशि वालों के लिए आज एक चीज हमेशा ध्यान रखना। सिंह राशि वाले आज के दिन कहता है आज आपको किसी पर दया नहीं करनी। किसी पर बोले तो मनुष्यों पर, जीवों पर नहीं। प्रकृति के बनाए हुए जो जीव हैं, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, चिड़िया, गाय इत्यादि। क्यों? एक तो वैसे आज आपका दिन जो प्रातःकाल उठोगे तो आलस से प्रमाद भरा होगा शरीर में, तो नहीं आज मेरे को सोने देना, उठाना मत। और सुबह किसी ने उठा भी दिया 9 बजे, नहीं मेरे को अभी और सोना है, मतलब आलस से प्रमाद बढ़ा हुआ है। खेल कूद में रुचि बढ़ेगी। जो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, योगा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए दिन अच्छा है आज का। और जो लोग इनसे जुड़े इक्विपमेंट बनाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो उनके खेलने की वस्तुएं, मेडिटेशन से जुड़े हैं तो मेडिटेशन से आजकल तो पता नहीं क्या क्या वस्तुएं आ गई भाई। मैं भी परेशान हो जाता हूँ सोशल मीडिया पे देख के। और यही हाल योगा से संबंधित ना जाने कितने तरह के इक्विपमेंट आ गए हैं। पहले कुछ भी नहीं होता था, फिर भी लोग स्वस्थ रहते थे। आज से ज़्यादा स्वस्थ उस 25-30 साल पहले रहते थे। जो इनसे जुड़े काम, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। लेकिन सभी के लिए एक सावधानी बरतनी है कि किसी भी प्रकार से किसी मनुष्य को, साधु, फकीर, सन्यासी, भिखारी, मंदिर, गुरुद्वारा, किसी भी धर्म स्थान के लिए, किसी भी स्कूल के लिए आपने कोई दान नहीं करना। लाल किताब का फरमान है, अगर आप ऐसा दान करते हैं तो आप खामखा किसी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं आने वाले दिनों में। एकदम नहीं होगा, आज नहीं होगा, आने वाले दिनों में आप किसी कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे। हाँ, दान करने की बहुत इच्छा है। गौशाला में बीमार गाय हैं, उनकी मेडिसिन दान करें। आपके गली में 20 कुत्ते होंगे, उनको भोजन दान करें। पक्षियों के लिए दाना दान करें, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। दान करने की इच्छा है तो रास्ते और भी है भाई। और सबसे बड़ी बात, आप इनको दान करेंगे ना, ये आप पे विश्वास करते हैं। मनुष्य तो विश्वास ही नहीं, योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य, आप कभी 2-4 दिन किसी एक कुत्ते को भोजन डाल के देखिए, वो आपके पूरे परिवार को जान जाएगा सिर्फ 4-5 दिन में। क्योंकि आपकी बॉडी का जो ऑरा है ना, वो आपके पूरे परिवार में है। उसको सूंघते ही पता लग जाएगा कि ये वही व्यक्ति का परिवार है जो मुझे भोजन देता है। मतलब जीवों पर आप विश्वास कर सकते हैं, उस पर करिए ना, करने का मजा आएगा। तो आज दान नहीं करना, दान करा तो कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे। शाम तक का समय जो है वो कठिन है। क्यों? काम में दिल ही नहीं लग रहा, काम करने का मन ही नहीं है, आलस से प्रमाद बढ़ा हुआ है। काम करने की कोशिश करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कोशिश तो करो मेरे दोस्त। सूर्यास्त के बाद 5:30 बजे के बाद का दिन बड़ा अच्छा है। 5:30 बजे के बाद का जो समय है वो मन में प्रसन्नता बढ़ेगी। मन की प्रसन्नता के साथ रात्रि काल में धन लाभ होने की पूरी संभावना है। कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। भाई जिन्होंने नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है उनको तो इंतजार ही है ना। कईयों के रिजल्ट रात में आने हैं, सुबह नहीं आए, सर्वर डाउन था।
कहने का तात्पर्य कोई शुभ समाचार का कोई टाइमिंग थोड़ी होता है, चिट्ठियां थोड़ी आती हैं कि डाकिया सुबह 9 से 12 बजे के बीच में ही आता है बस। अब तो डिजिटल हो गया है सब कुछ, कभी भी मैसेज आ सकता है आपके फ़ोन में कि भारत सरकार की तरफ से आपकी अपॉइंटमेंट पक्की हो गई। भाई कहने का मतलब शुभ समाचार का कोई समय नहीं, माता की प्रसन्नता बढ़ेगी। अगर आप अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो रात्रि काल में आपका उनसे मिलन होने की पूरी संभावना है। वस्त्र इत्यादि घर के लिए सुख के साधन उनकी खरीद हो सकती है, लेकिन 5:30 बजे के बाद। जो लोग नौकरी करते हैं उनका दिन जो है अच्छा है, बॉस की बातें उनको सुन लेनी चाहिए। बॉस आज आपको ज्ञान दे रहे हैं, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, सुन लो भाई, करना अपने तरीके से, क्योंकि उनकी जो इमेज है वो बॉस है, तो उनका तो फर्ज बनता है ना मैं कुछ बोलूं अपने एम्प्लॉय को, तो वो बोल रहे हैं, बस सुन लो। जो कामकाजी महिलाएं हैं आज उनके परिश्रम का उत्तम परिणाम प्राप्त होगा, लेकिन ये परिणाम उनको सूर्यास्त के बाद प्राप्त होगा। जो भी आज वो स्ट्रगल करेंगी उसका शुभ फल सूर्यास्त के बाद ही प्राप्त होगा। कुल मिला के सिंह राशि वालों के लिए सूर्यास्त के बाद का जो समय है वो लाजवाब है। आज जो आज का रंग है वो रंग है खाकी कलर, गेहुआ कलर, लाइट ब्राउन, या फिर वो नहीं है तो हल्का पीला रंग। यही रंग आपके लिए श्रेष्ठ है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि पहले मैंने एक उपाय बताया, दान नहीं करना किसी धार्मिक स्थल के लिए किसी मनुष्य को। आज का जो आज के दिन को भी बेहतर कर दे उससे संबंधित उपाय। गाय, अपनी देसी गाय होनी चाहिए, और गीर गाय मिल जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वो ब्राउन होती है, इसलिए कह रहा हूं। गाय अपनी देसी गाय हो तो बहुत बेहतर है। उसको चने की दाल, ये आप पे डिपेंड करता है, किलो ले लो, आधे घंटे 1 घंटे के लिए भिगो दो। छोटी छोटी 5-7 गुड़ की डलियां, ज़्यादा बड़ी नहीं डालनी, बहुत छोटी छोटी डालनी है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा गुड़ खिला दिया तो गाय को गुड़ खाने के बाद बहुत भयंकर प्यास लगती है, और वो पानी कौन पिलाएगा मेरे दोस्त? तो लाल किताब किसी को दुख नहीं देना चाहती, इसीलिए वो कहती छोटी छोटी 2-4 गुड़ की टेस्ट के लिए। तो वो आप ब्राउन गाय को अगर खिलाएंगे तो दिन भी सुंदर होगा, दिन से ही सफलता, दिन से ही लाभ शुरू हो जाएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये थी सिंह राशि। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि, और छठी राशि क्या कहती है? छठी राशि कहती है कि भैया जो धन संबंधी लेन देन है 5:30 बजे से पहले पहले कर लो। जो शुभ कार्य हैं, व्यापारिक हैं, पर्सनल हैं, पारिवारिक हैं, वो सभी कार्य आपके 5:30 बजे के से पहले पहले करेंगे तो वो सब सफल होंगे, सिद्ध होंगे, धन लाभ मिलेगा, धन लाभ की मात्रा अच्छी बड़ी होगी, मधुर व्यंजनों का आनंद मिलेगा। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश संबंधी कार्य, इंजीनियरिंग सेक्टर, चमड़े का काम, फैक्ट्री मालिक हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उन सभी को, और स्वर्णकार मीन्स गोल्ड स्मिथ, ज्वेलर्स, लेकिन वो जो सोने का, सिर्फ सोने का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सोने का भी करते हैं, नगीने भी बेच रहे हैं और डायमंड का भी काम कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। जो सिर्फ सोने का काम करते हैं, ये दिन इन सब के लिए सबसे बेहतरीन है। और आज आपके घर के बुजुर्ग, पिता, दादा, दादी, माता किसी यात्रा पर भी जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा, कार्य सफल होंगे, घर में आनंद उत्सव का माहौल बनेगा। किसी उत्सव के इनविटेशन की प्राप्ति होगी और शायद आज आप उसको
ज्वाइन भी कर सके। धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी, किसी धार्मिक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं आप। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी दिन अच्छा है। पहले तो वो चाट रहते थे ना, लेकिन आज उनके मन की प्रसन्नता बढ़ रही है, मन प्रसन्न है, स्वयं को वो आज हल्का महसूस करेंगे। कई दिनों से अपने आप में भारीपन लिए हुए थे, आज वो अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करेंगे। कार्य उनके अच्छे होंगे, कार्य अच्छे होंगे। बॉस का स्वभाव देखने में गर्म है। आपके बॉस जो ना आज थोड़ी गर्मी दिखाएंगे, लेकिन दिल से अच्छे हैं। गर्मी दिखाने के बाद थोड़ी बार कहेंगे बेटा तेरा काम बहुत बढ़िया है, यानी कि तारीफ भी करेंगे। इसलिए बॉस की नेचर पे मत जाना, आज उनकी नेचर डबल बैंड चल रहा है उनका। कन्या राशि वालों के परिवार में, कन्या राशि वालों के परिवार में अगर कोई अविवाहित है या आप स्वयं अविवाहित है तो आपके विवाह से संबंधित कोई प्रस्ताव आने की पूरी संभावना है। आज नौकरी के आवेदन के लिए या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले हैं, कोई मीटिंग डील है, तो उसका समय 5:30 बजे के बाद का रखें। जॉब ज्वाइन करनी है, जॉब स्विच करनी है, नई जॉब के लिए आवेदन करना है, किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट, छोटा बड़ा, सरकारी गैर सरकारी, कैसा भी, अगर ऑनलाइन वाला है, क्योंकि संडे है, संडे को सरकारी काम ठप होते हैं, तो सरकारी कार्यों को छोड़कर बाकी जितने भी कार्य हैं, कोई मीटिंग डील ऐसी कुछ कर बात करनी है, तो उन सभी के लिए 5:30 बजे के बाद का जो समय है वो लाजवाब है। उनमें 100% सफलता, 100% लाभ की प्राप्ति होगी। तो कन्या राशि वालों को इसका ध्यान रखना चाहिए। हल्का पीला रंग पहने, हल्का पीला रंग जरूर पहनना चाहिए। पीले फूल, पीली मिठाई, मंदिर जाएं, मंदिर जाकर वो मिठाई फूल वहां पर जो भी आपके इष्ट देव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भोलेनाथ, बजरंगबली, माँ जगदम्बा, जो भी आपके इष्ट हैं उनके चरणों में रखें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो सूर्यास्त के बाद का शानदार टाइम है ये सुबह से ही हो जाए। देखिए वो आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। और मैं ये तो नहीं कहता कि सारा हो जाएगा, लेकिन 40% भी हो जाता है तो आप सोचो कितना लाभ है। तो ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि, और 7वीं राशि है तुला राशि। इसके स्वामी है शुक्र महाराज। आज तुला राशि वालों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से आपके पारिवारिक तनाव उत्पन्न हो जाएंगे। परिवार से संबंधित जो भी फैमिली मेंबर हैं उनके साथ झूठ बोलने के कारण तनाव उत्पन्न हो जाएंगे। झूठ बोलने के कारण ही आपके कार्यों की असफलता का कारण बनेगा आपका झूठ। ज़्यादा नहीं बोलना, ज़्यादा बोलेंगे तो आप हंसी का पात्र बन सकते हैं। जुबान का चस्का, लाल किताब में लिखा है, अगर जुबान का चस्का है तो तन मन धन तीनों ही बर्बाद रहेंगे। जुबान का चस्के से मेरा तात्पर्य बाहर का भोजन, मांस, मदिरा, नशे इत्यादि करना, ये जुबान का चस्का कहलाता है अकॉर्डिंग टू लाल किताब। दिन में थोड़ी सी बाधाएं रहेंगी, मन में थोड़ी चिंता रहेगी। दिन जो है आपका असमंजस की स्थिति में गुजरेगा, लेकिन जैसे जैसे आप सूर्यास्त के नज़दीक पहुंचेंगे वैसे वैसे मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, और जैसे जैसे अंधेरा और बढ़ेगा आपका मन खिलखिला उठेगा। रात्रि काल में धन लाभ होने की संभावना है, लेकिन गुप्त संबंधों से बचें। गुप्त कार्य, गुप्त संबंध ये आपके लिए ठीक नहीं है। रात्रि काल में धन लाभ होगा, रात्रि काल में मधुर व्यंजनों का आनंद प्राप्त होगा। रात्रि काल में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है करते हैं, कुछ जो भी कार्य रात्रि में होते हैं, व्यापारिक कार्य,
वो सारे कार्य आपके सफल होंगे। और जो मैंने पहले कहा, धन लाभ जो होगा वो रात्रि काल में होगा, दिन में संभावना बहुत कम है। घर में आपके बुजुर्ग किसी को अगर अस्थमैटिक है या हृदय से संबंधित रोग है तो उनके लिए ये चिंताजनक दिन है। दिन चिंताजनक है, रात्रि नहीं कह रहा मैं। नौकरी करने वालों के लिए थोड़ी सी आज परेशानी रहेगी। आज उनका मन उचाट है और वो अपने कार्य पे जाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में वो चले गए हैं। उनका मन ही नहीं लग रहा, काम ही नहीं हो पा रहे उनसे, बार बार अटक रहे हैं, ध्यान कहीं और है। जो कामकाजी महिलाएं हैं, आज उनके कस्टमर थोड़ा सा चिड़े हुए स्वभाव में है। कस्टमर्स के साथ उनकी तनातनी हो सकने की पूरी संभावना है। काला, नीला, हरा रंग, तीनों ही रंग आज आपके लिए बहुत अशुभ है। गलती से भी धारण मत कीजिएगा आज के दिन को तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि दिन आज उनका बड़ा अस्पष्ट है। तो आज के दिन को सुखद बनाना चाहते हैं आप, तो आज आपको चाहिए सफेद रंग, ऑफ वाइट, वाइट, या फिर आसमानी कलर, स्काई ब्लू। सिर्फ यही रंग आप पहन सकते हैं। स्काई ब्लू तब है जब आपके पास वाइट ऑफ वाइट दोनों ना हो, अन्यथा वाइट ऑफ वाइट ही सबसे बेस्ट है। ये रंग धारण करें, ये आपके मन को सुकून देंगे और दिन सुंदर हो जाए, रात्रि और ज्यादा सुंदर हो जाए, तो उसके लिए आपको करना है 800 ग्राम चने की दाल, 8 छोटी छोटी डली गुड़ की और कुछ पैसे। वो अपने घर के नजदीक जो मंदिर होता है, ये ध्यान रखिएगा जी हमेशा, जो घर के नजदीक मंदिर है वो पहला तीर्थ है आपका। वो कहते हैं ना इतने तीर्थ स्थल है, पहला तीर्थ वही है। आप 4 धाम कर आए, लेकिन 4 धाम का पुण्य, जो पुण्य फल है वो तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि 4 धाम करने के बाद आपके घर के पास जो धाम है वहां माथा नहीं टेकोगे। तो आपको आज क्या करना है, 800 ग्राम चने की दाल, छोटी छोटी 8 गुड़ की डलियां और कुछ दक्षिणा, मंदिर जाए नंगे पांव। श्री हरि के अवतार भगवान विष्णु, कृष्ण जी, राम जी, परशुराम जी, वराह अवतार जो भी हो, उनके समक्ष खड़े हों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। वो सारा सामान उनके चरणों में रखें और 10 मिनट इस मंत्र का जाप जरूर करें, ताकि वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी आपके मन मस्तिष्क पर छा जाए और आपके कार्य सफल हो, धन लाभ की मात्रा बढ़े, जो रात्रि सुखद है वो दिन भी सुखद बन जाए। तो दोस्तों, ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि, और 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, रहस्यमयी राशि। ये क्या कहती है? वृश्चिक राशि कहती है कि आज भैया बजट बना लो, लेकिन यह है कि ये बजट बनाना व्यर्थ है आपके लिए, क्योंकि आज जो भी खर्च कर रहे हैं आप, वो सब अच्छे कार्यों के लिए हो रहा है। घर की सुख सुविधा, अपनी कुछ परचेजिंग पर्सनल, अपनी पत्नी के लिए। और मजे की बात, आज एक और विशेष योग बन रहा है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, वृश्चिक राशि वाले, या फिर उनके घर में कोई अविवाहित है, तो उनके परिवार में आज विवाह से संबंधित वार्तालाप के लिए कुछ मेहमानों का आगमन हो सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी, धर्म कर्म में रुचि जगेगी। और इसके विपरीत बोल रहा हूं, आज आपकी धर्म कर्म में रुचि जगेगी, लेकिन आपको आज किसी भी प्रकार की धार्मिक वस्तु ना तो गिफ्ट में लेनी है और ना ही खरीदनी है। अगर आप कोई भी धार्मिक वस्तु खरीदते हैं या गिफ्ट में लेते हैं, तो आपके व्यापारिक कार्यों में बड़ा नुकसान होने की संभावना है। टूर एंड ट्रैवलिंग जॉब करने वाले हो गए या उससे संबंधित व्यवसाय करने वाले हो गए, आज उनके लिए दिन अच्छा है।
आज वृश्चिक राशि वाले जो विशेषकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आज का दिन उनके लिए भी बड़ा शानदार है भाई। आज उनको कुछ बड़ी पेमेंटें प्राप्त हो सकती हैं जो लंबे समय से जिसका इंतजार था। प्रॉपर्टी डीलर, नंबर 1 प्रॉपर्टी डीलर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लोहे का काम, शराब का काम, तेल खाने का हो या मशीन का, तेल से ग्रीस भी बनती है, ध्यान रखिएगा। इन सबको नए ऑर्डर कुछ मिलेंगे और कुछ पुरानी पेमेंटें, नई तो मिलेगी, कुछ पुरानी पेमेंटें भी प्राप्त होने की संभावना है। काला ग्रे दोनों ही रंग नहीं धारण करने, ना तो ग्रे ना ब्लैक। ब्लैक तो आपके शरीर पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, जूता भी नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। आज लाल किताब एक और बात कहती है, घर के सारे सदस्य कहीं घूमने जाएंगे और आप घर पर चौकीदार बनकर बैठे रहेंगे। आपने तो कह दिया मैंने नहीं जाना, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने यहीं रहूंगा। आपने तो जिस गुस्से में कहा होगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि परिवार के सारे लोग चले गए कि भाई इसने तो जाना ही नहीं है। इस पे और खींच उठ रही है आपको, समझे ना। तो ऐसा मत करना, घूमने जाना तो चले जाना, चौकीदारी मत करना, क्योंकि आज योग बन रहा है आपका चौकीदारी करने का। मान सम्मान आपका, आपके पिता का, धन लाभ आपको, आपके पिता को, दोनों को ही सूर्यास्त के बाद होगा। उपहार प्राप्त हो सकते हैं, शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। जितने भी शुभ कार्य हैं ना आपके, चाहे वो व्यवसायिक है, व्यापारिक है, पर्सनल है या पारिवारिक है, वो 5:30 बजे के बाद कीजिएगा। 100% सफलता प्राप्त होगी आपको। नौकरी के आवेदन के लिए, नौकरी स्विच करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, 5:30 बजे के बाद कीजिएगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि धर्म में रुचि जगेगी, लेकिन धार्मिक चीजों की खरीद फरोख्त नहीं करना, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आज के दिन आपको लाल रंग, वो भी चमकीला ना हो, सूती कलर, ये मैंने पहन रखा है, ये हल्का लाल है, मीडियम रेड। निश्चय और कम करूंगा तो गुलाबी हो जाएगा, यानी कि पिंक। आपको रेड कलर धारण करना है आज। रेड कलर धारण करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, दिन में भी कुछ काम बन सकते हैं, धन लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो नौकरी करते हैं, क्योंकि आज उनका दिमाग ठीक नहीं है, ठीक तो है लेकिन वो कहीं झगड़ा ना करने बैठे, तो उसके लिए भी है लाल रंग धारण करें। जो कामकाजी महिलाएं हैं, आज उनकी पर्सनल अपनी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है, लेकिन अगर वो वाहन चलाती हैं तो दुर्घटना का भी योग है, तो लाल रंग उस दुर्घटना से बचाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए लाल रंग धारण करना चाहिए। और आपको अपने जो भी आप अपना सामान, निजी सामान, कोई लॉकर, अलमारी में कोई लॉकर वगैरह बना होता है ना, जहाँ जैसे अपने पैसे रखते हैं, निजी सामान रखते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं, कुछ लाल मिर्चें साबुत डंडी समेत वहाँ रख दीजिएगा। देखिए दिन और रात दोनों शानदार हो जाएंगी, दिन का आनंद आपको प्राप्त होगा। तो वृश्चिक राशि के बाद हम चलते हैं राशि चक्र की 9वीं राशि, और वो है धनु राशि। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए आज शाम 5:30 बजे तक का समय उत्तम समय है। आज उनकी कोई अच्छी डील हो सकती है, और हो सकता है इस डील में आपको एडवांस भी प्राप्त हो जाए। बड़ी मात्रा में धन लाभ होने का योग बन रहा है, बड़ी मात्रा में, क्योंकि आज वो कहता है कि ये व्यक्ति आज अपना कुछ कर्जा उतारेगा। धनु राशि वाले, तो कर्जा तो तभी उतरेगा दोस्त जब एक्स्ट्रा पैसे होंगे, नहीं? और जब एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो कर्जा उतरेगा। इसीलिए वो कहता है बड़ी मात्रा में धन लाभ, कार्य सफल होंगे, सिद्ध होंगे, सभी प्रकार के कार्य, नौकरी का आवेदन हो या किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट, डील, मीटिंग, उसके लिए आपका शाम के 5:30 बजे तक का समय अति उत्तम है। जितने भी आपके शुभ कार्य हैं
व्यापारिक कार्य है, पारिवारिक कार्य है, पर्सनल कार्य है, कोई भी धन का लेन देन करना है तो शाम के 5:30 बजे से पहले पहले अपने कार्य निपटा लें। घर में आपके अगर दादी हैं या आपकी माता जी बहुत बुजुर्ग हैं या फिर दादी, और उन दोनों में से किसी को या आपकी घर की बुजुर्ग महिला को श्वास संबंधी परेशानी है, अस्थमैटिक है यानी कि दमा रोग है, तो उनके लिए आज का दिन भारी रह सकता है, दिन भी रात भी। जितने भी शुभ कार्य आपको 5:30 बजे तक कर लेने चाहिए, उसके बाद आपके सभी कार्यों पर जो गति है जो उनकी बिल्कुल थम सी जाएगी और कोई बड़ा धन खर्चा आपके सर पर आने वाला है रात्रि काल में। जो लोग नौकरी करते हैं आज उनका दिन भी अच्छा है, रात भी अच्छी है। बॉस उनसे प्रसन्न रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है नौकरी करने वालों को। जो व्यवसायिक महिलाएं हैं जो अपना काम करती हैं, चाहे वो छोटी मोटी दुकानदार है या उन्होंने ऐसे बड़े ब्यूटी पार्लर खोल रखे हैं जिसमें 20-20 लोग तो नौकरी करते हैं, व्यवसायिक महिलाओं के लिए आज धन लाभ की संभावना तो कम है, लेकिन हाँ ये है कि उनको कुछ बड़ी डील प्राप्त हो सकती है और उनको अपने खाने पीने का ध्यान देना होगा, जरूरी है। आज का जो सबसे शुभ समाचार धनु राशि वालों के लिए है वो ये कि आज उनका कुछ कर्जा या तो सारा कर्जा उतरेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप पे बड़ा हो, छोटा मोटा भी हो सकता है। जिनके छोटे मोटे उनका सारा उतर गया, जिन पे बहुत सारा उनका आधा उतर गया। मेरा तात्पर्य कर्जा तो उतरेगा, ये एक शुभ कार्य है। रात्रि काल में खर्चा बढ़ जाएगा, माता जी का स्वास्थ्य या फिर दादी का स्वास्थ्य अगर वो अस्थमैटिक है तो ज्यादा कठिन है, अन्यथा थोड़ा बहुत स्वास्थ्य नरम रहेगा। स्वर्ण आभूषण संभाल के रखें, ये जो रात्रि काल का समय है कहीं रख के आप भूल ना जाएं, खो ना जाएं या चोरी ना चले जाएं। धनु राशि वालों को आज का दिन रात दोनों को शुभ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, पीला रंग, गेरुआ रंग या फिर गेहुआ रंग, इनमें से कोई एक कलर वो धारण करें, यह आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 2, आज रविवार है, आपको पक्षियों को चने की दाल पानी में भिगोकर आधा घंटा 1 घंटा के लिए पानी में भिगो लें प्रातःकाल ही, तो वो भिगो करके पक्षियों के लिए डालनी है आपने। इससे दिन और रात्रि का जो समय है वो लगभग बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, यानी कि सुखद अनुभव ज़्यादा हो जाएंगे, दुखद अनुभव कम हो जाएंगे, लाभ ज़्यादा हो जाएगा, हानि खर्चा कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी धनु राशि। धनु राशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि, और 10वीं राशि है शनि देव की राशि मकर राशि। और क्या कहती है मकर राशि? प्रातः काल उठे तो मन विचलित अशांत, धन से संबंधित लेन देन को लेकर चिंता, अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, माता या फिर मित्र को लेकर मन में चिंता परेशानियां, मतलब टोटल कुल मिला के जब सुबह उठे तो मन नर्वस हो, उदासीन हो, चिंतित हो, परेशान हो। लेकिन जैसे जैसे सूर्य देव का रथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इन नेगेटिविटी पर थोड़ी लगाम लगनी शुरू होगी, और क्योंकि दिन आपका कठिन है, दिन में तो आपके खर्चे खड़े हैं, दिन में किए गए कार्यों की सफलता में संदेह है, दिन में कार्य तो छोड़ो, दिन में ली गई मेडिसिन अगर वो लिक्विड है तो वो आराम देने की बजाय नुकसान बढ़ा देगी। अब सोचिए कितना कठिन है। जो दिन में नौकरी करने वाले हैं उनके बॉस आज उनसे 36 का आंकड़ा बना के बैठे हैं, इसलिए वो शांत रहे, जरूरी है। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनका बीपी बढ़ सकता है दिन में। तो कुल मिला के दिन का जो समय है
मकर राशि वालों के लिए वो कठिन है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य महाराज शाम के तरफ सूर्यास्त की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके मन की प्रसन्नता बढ़ेगी। मन की प्रसन्नता के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपका हौसला वो बढ़ेगा। एक उम्मीद जगेगी सफलताओं की, लाभ की और खुशियों की प्राप्ति की। सूर्यास्त के बाद का दिन, रात्रि, शाम बहुत शानदार है। परिवार में किसी का विवाह नहीं हुआ तो उसके विवाह से संबंधित कोई वार्तालाप होने की संभावना है, नंबर 1। नंबर 2, ये सारे काम शाम के 5:30 बजे के बाद, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। नंबर 2, प्रेम प्रसंग घट सकते हैं रात्रि काल में। धन लाभ हुआ तो बड़ी मात्रा होगी, अकस्मात होगा, अचानक होगा और इसकी आपको उम्मीद नहीं होगी, ऐसा धन लाभ। कार्य सभी, व्यापारिक हैं, पारिवारिक हैं, निजी हैं, सभी कार्य संपन्न होंगे, सफल होंगे। किसी नौकरी के लिए आवेदन करना है या नौकरी स्विच करनी है या किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, चाहे वो किसी भी बिजनेस से जुड़े हैं आप, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो आपको 5:30 बजे के बाद करनी चाहिए। उसमें सफलता की संभावनाएं ज़्यादा है, उसमें लाभ की संभावना ज़्यादा है। जो नौकरी करते हैं उनके लिए भी जो दिन का समय है उचाट है, लेकिन 5:30 बजे के बाद उनके लिए भी दिन अच्छा है, उनको भी शाबाशी मिलेगी। क्या पता कोई शुभ समाचार प्राप्त हो जाए। रात्रि का टाइम जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए दिन लाजवाब है। कामकाजी महिलाओं की भी सेम पोजीशन है। दिन का समय कठिन है तो रात्रि में उनके पारिवारिक संबंध मधुर हो सकते हैं, परिवार में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। कुल मिला के मकर राशि वालों के लिए रात्रि का समय लाजवाब है। जितने भी शुभ कार्य हैं, निजी कार्य हैं, व्यापारिक कार्य हैं, पारिवारिक कार्य हैं, ये शाम 5:30 बजे के बाद करेंगे तो सफलता, लाभ और खुशियां सभी कुछ प्राप्त होंगी। तो ये थी मकर राशि। अब चलते हैं राशि चक्र की अगली राशि 11वीं राशि, और 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए मैं सोच रहा हूं कि इस कुंभ राशि को अलग से ना बना के इसी वीडियो में प्रसारित करूं। तो आपकी क्या राय है, कृपया करके अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि अलग से राशि फल बना के इसी में ऐड कर दूं। वैसे आपको अपने बारे में जानने के लिए अपना निजी कुंभ राशि फल वीडियो देखना ना भूलें। और मैंने कुंभ राशि पर 2025 कैसा होगा प्रत्येक मास के अनुसार वीडियो बनाए हैं। अप्रैल तक के वीडियो प्रसारित हो चुके हैं, बाकी के भी वीडियो हर हफ्ते प्रसारित होते रहेंगे। और अब चलते हैं राशि चक्र की 12वीं राशि और मीन राशि। मीन राशि के लिए समय कठिन है। प्रातः काल से तो वो चिंतित हैं, अस्वस्थ हैं, उदासीन हैं, मन में चिंताएं खाई जा रही हैं। मन इतना अशांत है, किसी से बात करने का मन नहीं करता। शोर, तेज आवाज, भीड़ भाड़ पसंद नहीं आ रही। बस दिल करता है कोने में बैठे रहो, अपनी दुनिया में, गुप्त दुनिया में विचर रहे हैं। उनसे पूछ लोगे ना क्या कर रहे हो तो पता नहीं है, ऐसे ही बस ये जवाब आएगा। दिन का समय कठिन है। दिन में धन खर्च होना है, दिन में अस्वस्थ रहेंगे, दिन में भाग दौड़ बहुत है लेकिन सफलता की संभावना कम है। दिन में किसी भी प्रकार का कोई लाभ नजर नहीं आ रहा, लेकिन 5:30 बजे जैसी बजेंगे मन की प्रसन्नता बढ़ जाएगी, कार्यों की गति एकदम से बढ़ जाएगी। कुछ कार्यों में तो तुरंत सफलता मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रात्रि का काल जो कहता है, लाल किताब कहती है 3 त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के नाथ, यानी कि ये व्यक्ति जिधर हाथ डालेगा वहीं सफलता प्राप्त होगी। रुकी हुई पेमेंट जिसको लेके मन में दिन में चिंताएं चल रही थी, और वो पेमेंट भी बड़ी मोटी अमाउंट होनी चाहिए। भाई किसी की तनख्वाह 20,000 रुपये है तो उसके लिए तो 5,000 रुपये भी मोटी अमाउंट है। और जिसका बिजनेस
करोड़ों में है, उसके लिए तो लाखों की पेमेंट ही मोटी अमाउंट है ना, तो रेशो उसी हिसाब से बनती है। तो आपकी रुकी हुई पेमेंटें प्राप्त होगी। आने वाले दिनों में किसी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। सभी कार्य, व्यापारिक, पारिवारिक, निजी कार्य, सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन 5:30 बजे शाम के बाद। टूर एंड ट्रैवलिंग का जो काम करते हैं, टूरिंग जॉब करते हैं, सेल्समैन है, घूम फिर के व्यवसाय करते हैं, उन सब के लिए ये दिन विशेष है। दिन नहीं, सॉरी, रात्रि, रात्रि काल में ही उनको लाभ प्राप्त होंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उनका भी अचानक से यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। जितने भी रात्रि में नौकरी करते हैं उनके लिए तो सर्वश्रेष्ठ दिन है, लेकिन जो दिन में करते हैं उनके लिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि खराब है, लेकिन वो संतुष्ट है। बस काम उसी ठर्रे में चल रहा है, जिस स्पीड से चलता था उसी स्पीड से काम कर रहे हैं, उसी स्पीड से सब कुछ हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि दिन हाँ ठीक है चल रहा है, लेकिन रात्रि में उत्साह बढ़ गया है। रात्रि में एक एक काम एक्यूरेसी से अपने आप हो रहा है। क्या समझे? सफलता ज्यादा मिलती है। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको रात्रि काल में धन लाभ होने की संभावना है, अपितु दिन में उनका धन, चाहे वो अपने ही कार्यस्थल से संबंधित खर्च हो, लेकिन दिन में उनका खर्चा बड़ा होना है। मीन राशि वालों को आज का दिन और ज्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए, नंबर 1, पीला या केसरिया रंग धारण करें। नंबर 2, उबले हुए आलू उबाल लें, बिल्कुल घुटा हुआ आलू नहीं उबालना, ठीक ठीक आलू उबाल लें और उसके ऊपर खूब सारी हल्दी मलें। वो आलू हल्दी मल के बिल्कुल पीला करना है, और ये आलू ले जाकर आप मंदिर में जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके आगे रखें, प्रणाम करें और आ जाए। ये जादुई उपाय है। दिन में भी आपके व्यापारिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी और कुछ धन लाभ की संभावना बनेगी। जो व्यर्थ की भागदौड़ होनी है उस भागदौड़ का परिणाम आपको शाम तक जरूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी मीन राशि आज का राशिफल, और मेरे द्वारा बताए गए उपाय आपको कैसे लगते हैं? कृपया करके अपना अनुभव, अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी समस्या मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और एक विशेष बात, जो भी समस्या अगर लिख रहा है तो वो स्पष्ट शब्दों में लिखें, मुझे समझ आनी चाहिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती। एक भाई ने कहीं पे स्पेस दिया ही नहीं है। मान लीजिए मैं एक ज्योतिषी हूं तो उसे कंबाइंड करके लिख दिया है। अब मेरी समझ में ही नहीं आ रहा वो लिखा क्या हुआ है। इतना समय नहीं कि मैं अपने दिमाग पे जोर लगा के उसके टुकड़े टुकड़े करके पढ़ूं। तो कृपया करके जो भी समस्या है उसका जो लिखना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से लिखें, ताकि मुझे समझ आएगी, तभी मैं बता पाऊंगा, अन्यथा मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। राम राम, सीताराम, जय माता दी।